अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चलें जी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जी लाइफ स्किल A1 इंग्लिश टेस्ट के बारे में। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और आपको सारे इसका स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है वो आप लोगों को दिखाऊँगी, कौन से स्टेप में आपने क्या करना है, कैसे करना है। आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये एक बेसिक इंग्लिश का टेस्ट है जो कि यूके गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है जी। जब आपने अपने स्पाउस को पाकिस्तान से बुलाना है तो ये टेस्ट मतलब उन्होंने क्लियर किया और इसका सर्टिफिकेट साथ लगता है डॉक्यूमेंट्स के। और कुछ लोग हैं, कुछ केसेस में है इसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ती। अगर आपकी इंग्लिश डिग्री जो है स्टडी की वो मतलब यूके की किसी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़े हुए हैं तो आपकी स्टडी का सर्टिफिकेट साथ लगता है। अगर 65 से ज़्यादा आपकी एज है तो भी इसकी रिक्वायरमेंट मतलब नहीं होती। कुछ लोगों को अगर कोई मतलब मेंटली ठीक नहीं है तो वो लोग इस टेस्ट के बगैर भी कर लेते हैं। ओवरऑल ये पाकिस्तान में जो भी बंदा होता है स्पाउस एक जो स्पॉन्सर कर रहा है यूके के अलावा, जो पाकिस्तान में बैक होम में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जहाँ पे भी है, इन कंट्रीज़ वालों के लिए जी लाइफ स्किल A1 टेस्ट मस्ट होता है और साथ टीवी टेस्ट का सर्टिफिकेट लगता है। ये दो डॉक्यूमेंट्स जो है ना ये पाकिस्तान से ज़रूर चाहिए होते हैं स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए। चलें जब मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये बेसिक सा टेस्ट है लेकिन इसके 4 पार्ट्स हैं। मैं आप लोगों को 4 पार्ट्स भी इसके बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इसके ऊपर 16 से 18 मिनट लगते हैं और ये जो टाइम मैंने आपको बताया ये मैक्सिमम मैंने बताया है। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक सा टेस्ट है। चले आएँ जी, अब आप लोगों के साथ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को मुझे समझाना ईजी रहे। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस टेस्ट में 2 कैंडिडेट्स होते हैं जब अंदर जाते हैं। तो जब मैं गई थी मेरे साथ एक और लड़की थी, तो हम दोनों कैंडिडेट्स थे जो अंदर गए थे। उसके बाद सबसे पहले जी फेज़ 1 आता है जो कि 4 से 5 मिनट लगते हैं। मैं आपको बताती हूँ बाद में अलग से कि फेज़ जो है ना ए, ये जो है इसमें क्या होता है मतलब 1A। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में आता है जी A1 कर लें लेकिन 1B, 1A और 1B। 5 मिनट इस पे लगते हैं और 5 मिनट तकरीबन उस पे लगते हैं। फिर 2 आ जाता है जी, 2A और 2B। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ जी, ये जो इसका पहला पार्ट है फेज़ 1A, इसके अंदर आपके साथ क्या होगा। ये टोटल मिनट्स हैं जो मैंने बताया कि इस फेज़ के ऊपर कितना टाइम लगेगा। पहले फेज़ के अंदर जी 1A जो है ना, जब आप अंदर जाएंगे तो इसके अंदर वो आपसे क्या पूछेगा, मैं ये सारा अब आप लोगों को बताती हूँ। इसी तरह मैं ये जो चारों हैं मैं अलग अलग करके ना आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को इजी लगे। ही आपकी बारी आती है, आप अंदर एंटर होते हैं तो जी एग्जामिनर ऑलरेडी वहाँ पे आगे बैठा होता है, तो वो आप लोगों को पहले बैठने के लिए कहेगा। उसके बाद एग्जामिनर आप लोगों से डिफरेंट क्वेश्चंस करेगा जिनमें से डिफरेंट टॉपिक्स में होंगे। मतलब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ, आपका नाम वगैरह पूछेगा, आपकी नेशनैलिटी पूछेगा। मतलब एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन करेगा। पहले जो है ना 1A के अंदर नेम से रिलेटेड, नेशनैलिटी से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, फ्री टाइम एक्टिविटी, कुछ भी इस तरह के बेसिक क्वेश्चन ना वो आपसे 5 क्वेश्चंस करेगा दोनों कैंडिडेट्स के साथ से ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह पूछेगा। मैं बताती हूँ आप लोगों को 1, 2, 3 क्वेश्चंस जो मस्ट है वो हर किसी से करता है। मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस बताती हूँ वो कौन से हैं जो हर किसी से ही वो करते हैं जी। पहला क्वेश्चन वो जो दोनों कैंडिडेट से करेगा, मतलब पहले एक से फिर दूसरे से जी। आपका सबसे पहले तो वो नाम पूछेगा, फिर उसके बाद वो आपसे कहेगा जी कैन यू स्पेल इट फॉर मी। आपने अपने स्पेलिंग्स के अपने नेम के स्पेलिंग्स बताने हैं, अलग अलग तोड़ तोड़ के आपने अपने वो सारे स्पेलिंग्स बताने हैं। नेक्स्ट वो आपसे आपके नाम का मीनिंग पूछ सकता है, आप कहाँ से आए हैं, किस सिटी से आए हैं। अगर आप लाहौर के हैं या इस्लामाबाद जहाँ भी आप टेस्ट दे रहे हैं दूसरी सिटी से आए हैं तो आपने वो बताना है। आपका होम टाउन कौन सा है, वो कैसा है, मतलब कुछ भी ना इस तरह के बेसिक से क्वेश्चंस होंगे आपके बारे में जो वो आपसे पूछेगा। इस टेस्ट का मतलब ही ये है कि यूके आके आप अपनी रोजमर्रा की किसी के साथ आपने बातचीत करनी है, किसी स्टोर पे जा रहे हैं, कहीं आना जाना है आपका है तो आपको खुद से सरवाइव करना यहाँ पे आए, आपको बातचीत करना आए, आप कम्युनिकेट कर सके किसी के साथ, किसी को अपना इंट्रोडक्शन कराना हो, कहीं जाए तो आप अपना इंट्रोडक्शन करा सके। इस टेस्ट का बेसिक मकसद इस टेस्ट को लेने का यूके वालों का, बस होम ऑफिस वालों का यही है कि आप लोगों को खुद से यहाँ पे आके सरवाइव करना है। ये देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ जी। आप लोगों ने इसी तरह बताना है आपका नाम जो भी हो, जैसे जी माय फुल नेम इज़ आयशा हारून, कैन यू कॉल मी आयशा, कि वो आपसे आप ये मुझे आयशा कह सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट वो आपने अपने नाम के स्पेलिंग्स बताने हैं, AYESHA,
आपने इसी तरह करके ना अपने, जब वो आपसे कहे कि कैन यू स्पेल इट फॉर मी, तो आपने अपने पूरे नाम के सर नेम के साथ उसके स्पेलिंग्स बताने हैं। पहले एक कैंडिडेट ने, जैसे क्वेश्चन 1 है, फिर तो वो करेगा, फिर दूसरे से वो कहेगा, फिर उसके बाद जी आपने थैंक यू कहना है, और उसके बाद इस तरह का प्रोसेस होगा। ये अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ 1A पार्ट, ये जो पहला पार्ट है, और मैक्सिमम इसके ऊपर 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगेगा। ये मैक्सिमम 5 मिनट में आपको बता रही हूँ। देखिए 4 पार्ट हैं इसके, तो टोटल ही 16 to 18 मिनट्स हैं। ये भी मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ, इससे जल्दी ही हो जाता है। पहली दफ़ा जब मैंने नोट किया था 13 से 15 मिनट से पहले ही हम फारिग हो गए। चलिए जी, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फेस जो है ए हमने किया है ना अभी 1A। अब हम करते हैं जी 1B। 1B में एग्जामिनर आपसे क्या करेगा? पहले में तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया जी, आपसे आप बेसिक क्वेश्चंस होंगे, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, बेसिक से क्वेश्चंस बस उन्हें। और ये नहीं आपने देखना कि आप आंसर सही दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, आपने बस आंसर देना है। वो बस ये चेक कर रहे होते हैं कि आप बोल सकते हैं। आपको पता है ये टेस्ट सिर्फ है ही स्पीकिंग और लिसनिंग टेस्ट, कि आपको बोलना आना चाहिए, बोल सकते हैं आप और सुन के समझ सकते हैं अगले की बात और उसको जवाब दे सकते हैं। बेसिक वो ये बस चेक कर रहे होते हैं। आपने यही इसमें बताना है। आपने ये नहीं, आपका नाम जो भी है आपने वो बता के उसके बाद आगे कोई भी पूछे तो आपने को जो उसके इजीली आंसर लग रहे हो आप वो भी बता सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप बिल्कुल सारा सही बताएं, एग्जैक्ट बताएं, जो भी हो। उनका मकसद ये नहीं होता चेक करना, उन्होंने बस ये चेक करना होता है कि आप बोल सकते हैं। मैं आप लोगों को फिर एक्सप्लेन करके जरा बता रही हूँ। चलें जी, फिर ये जो दूसरा पार्ट आ जाएगा उसमें उन्होंने ये कहना है, जैसे जी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आयशा की और अनाया की, तो एग्जामिनर कहेगा जी 2 कैंडिडेट से, जैसे आयशा को कह देगा, किसी एक कैंडिडेट को कह देगा जी आपने नेबरहुड के बारे में इनसे क्वेश्चंस करने हैं। ये जो टॉपिक होता है ये वो एग्जामिनर खुद सेलेक्ट करता है। और मुझे किसी और टॉपिक पे कह देगा दूसरे कैंडिडेट को जी आपने हॉलीडेज या वीकेंड का स्पेंड करना, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ कोई सेकेंड, तो दोनों को एक एक वो टॉपिक दे देगा। तो अब उस कैंडिडेट ने दूसरे कैंडिडेट से उसके बारे में क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि एक कैंडिडेट को उन्होंने कह दिया जी आप नेबरहुड के बारे में इनसे क्वेश्चंस करें, तो उसने कम से कम यहाँ पे 5 क्वेश्चंस करने हैं उससे, और उसने उसका आंसर करना। और फिर दूसरे कैंडिडेट को जो टॉपिक एग्जामिनर ने बताया होगा उसमें से 5 क्वेश्चन उसने उससे करने हैं। ये कोई भी टॉपिक हो सकता है। जैसे मेरी दफ़ा बर्थडे का आया था, और दूसरी जो मुझे कहा गया था जी आप बर्थडे के टॉपिक पे ना अपनी, मतलब मेरी जो साथ सेकंड कैंडिडेट था इससे क्वेश्चन करें। और जो सेकंड कैंडिडेट था उससे कहा गया था जी आप इनसे फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में इन्होंने पूछा जी। फिर उन्होंने मेरे से पूछा था आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन सी है, इस तरह करके क्वेश्चंस। और जब वो ये दोनों टॉपिक्स देते हैं ना एक दूसरे को पूछने के लिए, ये देखिए एक कैंडिडेट्स को नेबरहुड का और दूसरे को फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर, तो 5-5 क्वेश्चन। और इस दौरान वो आप लोगों को पेपर पेन भी प्रोवाइड करते हैं जी, जल्दी जल्दी आप ना क्वेश्चन लिख लें। और पूरा क्वेश्चन लिखने का टाइम तो नहीं होता, मतलब इतना थोड़ा सा टाइम होता है, उन्होंने दिया होता है आधा मिनट तकरीबन या 1 मिनट। तो उस दौरान आपने बस यही लिख लेना, मेन पॉइंट, व्हाट, वी, हाउ, वर्ड, इस तरह करके ना ज़हन में क्वेश्चंस बना के उसका पहला बस आप स्पेलिंग लिख लें, मतलब वर्ड लिख लें, तो आगे आपको समझ आ जाएगी जब आपने अपने नेक्स्ट कैंडिडेट के से पूछना है। तो ये जो है जी ये A1B ये हो गया पार्ट, ये यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। चलें जी 1A और 1B हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ जी 2A और 2B में क्या होगा। 2A में जी एग्जामिनर आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाएगा, जो कि सिर्फ मैं आपको बताऊं वो एक दफ़ा ही प्ले करेगा। उसके पास ना जो टेबल है, टेबल के ऊपर उसके पास टेप रिकॉर्डर पड़ा होता है, वहां से वो प्ले कर देगा। तो आपने बड़ा ध्यान लगा के क्लियर सुनना है कि वो क्या बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये मैंने फिर आप लोगों को बता दूं कि ये लिसनिंग और स्पीकिंग का है। तो पहले में उन लोगों ने आपका स्पीकिंग स्किल चेक कर लिया कि आपको मतलब बोलने का, आप दोनों की आपस में बात करवा के टॉपिक्स दे के आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में भी कि अगर आप बातचीत कर सकते हैं, किसी कम्युनिकेट कर सकते हैं, चेक कर लिया। अब वो आपका लिसनिंग का स्किल चेक करना चाह रहे हैं कि आपसे अगर कोई बात करे तो आपको अगले की बात समझ आएगी। तो इस वजह से वो आपको ये रिकॉर्डिंग सुनाते हैं ताकि आपको पता चले अगला क्या बात कर रहा है आपस में। तो फिर उसमें से वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे और वो रिकॉर्डिंग एक दफ़ा ही प्ले होगी। क्वेश्चंस में तो जब एग्जामिनर हमसे पूछ रहा होता है, अगर हमें समझ ना आए तो हम कह सकते हैं सॉरी कैन यू रिपीट इट, तो इसमें हम नहीं कह सकते कि रिपीट करें। एक दफ़ा ही आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, एग्जामिनर आप दोनों से क्वेश्चंस करेगा, उस रिकॉर्डिंग के अंदर से आपने उसके जवाब देने हैं जी। ये जो है ना ये इसका तीसरा हिस्सा है इस टेस्ट का, जिसको कह लें जी 2A है। 2B में क्या होगा, एग्जामिनर जो है
कोई एक टॉपिक जो है ना वो कह सकते हैं आप दोनों कैंडिडेट को, जैसे कि यहाँ मैंने अनाया और आयशा किए हुए हैं, उन दोनों को एक देगा तो आप दोनों ने बड़ा रिलैक्स होकर उसके ऊपर ना आपस में डायलॉग करना है, बातचीत करनी है, और वो बैठा ना नोट कर रहा होता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, आपने उससे कुछ पूछना है, वो उसमें से और क्वेश्चंस बना के आपसे कुछ पूछ लेगी। तो मैक्सिमम 3 से 4 मिनट आप एक दूसरे से मतलब बात, एक दो क्वेश्चन ही आपस में पूछते हैं, मतलब थोड़ी सी बात करते हैं तो एग्जामिनर कह देता है जी टाइम हो गया ना। तो बहुत इजी बेसिक सा टेस्ट है, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को समझ ना आए कोई चीज़ तो टॉपिक्स की तैयारी में कुछ लोगों को मसला हो रहा होता है, अगर उन लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरी ये यूट्यूब में नीचे लिंक में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ पे मैसेज करें, मैं टॉपिक्स में आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। टॉपिक्स भी मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हैं, क्वेश्चन आंसर उन टॉपिक्स के ऊपर बने हुए, तो मैं आप लोगों को वो सेंड कर दूँगी अगर किसी को चाहिए हो जी। इस तरह करके एग्जामिनर बात करता है, उसके बाद जी टेस्ट ख़त्म हो जाता है और वो एग्जामिनर आपको भी कह देता है थैंक यू, आप कह के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताती हूँ जी, विद इन 7 डेज ना, वर्किंग डेज में जी आपका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो आपके घर आ जाता है, और इसके अंदर सिर्फ पास और फेल बताया जाता है। ये नहीं बताया जाता जी ये इतना है या इसमें आपका क्या था, बस सिंपल पास और फेल लिखा होता है उसके ऊपर। तो मोस्टली ज़्यादातर पास ही होता है, ईजी सा टेस्ट है। तो बस 7 डेज में आपका रिजल्ट घर आ जाएगा। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।